वेलकम टू हरिति स्टडी ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि साइट मैप डेटा सोर्स हमने कैसे यूज़ करना है। तो साइट मैप डेटा सोर्स बेसिकली एक ऐसा कंट्रोल है जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेविगेशन का मतलब ऐसे लिंक्स जो आपको एक पेज से दूसरे पेज की ओर रीडायरेक्ट करते हों। जैसे आपने किसी वेबसाइट के अंदर मेन्यूज़ देखे होंगे, तो मेन्यूज़ बेसिकली इसी का काम करते हैं। जैसे होम पेज पे जाना हो या किसी अबाउट पेज पे जाना हो या कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाना हो, तो ऐसे जो मेन्यूज़ होते हैं वो हमें वेबसाइट के अंदर नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से जो साइट मैप है वो हमें नेविगेशन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ ट्री व्यू और मेन्यू कंट्रोल के साथ अपने आप को बाइंड करके। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसमें मैंने जो ये देख रहे हैं, ये वाला मेरे पास कंट्रोल है, ये है ट्री व्यू। तो ट्री व्यू जो है बेसिकली मैंने बाइंड किया हुआ है साइट मैप के साथ। तो इसमें मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। अपनी वेबसाइट के अंदर मैंने 3 पेजेस डेवलप किए हैं। एक जो आपके सामने है ये है होम पेज, और उसके बाद में अबाउट मी पेज। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नेविगेट हो जाएगा अबाउट मी पेज के ऊपर। तो अबाउट मी पेज को भी आप डेवलप कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसमें टेक्स्ट लिखा है कि अबाउट मी पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। तो जैसे ही मैं बैक करके कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे तीसरे पेज जो कि कॉन्टैक्ट वाला पेज है उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ट्री व्यू के अंदर मैंने नेविगेशन प्रोवाइड की है, ये मैंने साइट मैप डेटा सोर्स की हेल्प के साथ प्रोवाइड की है। तो जो साइट मैप डेटा सोर्स है वो बेसिकली साइट मैप एक एलिमेंट होता है ASP.NET के अंदर, उसके साथ में वर्क करता है। तो अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि साइट मैप कैसे यूज़ करना है, साइट मैप डेटा सोर्स कैसे यूज़ करना है और उसको ट्री व्यू के साथ कैसे बाइंड अप करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नया प्रोजेक्ट एक क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। तो इसमें मैं अपने जो फोल्डर का नेम लिख देता हूँ। तो फोल्डर का नेम मैंने लिख दिया है साइट मैप डेटा सोर्स 1। और जो एप्लीकेशन का नेम है आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो इसको ओके करते हैं। तो जो मेरा नया प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो चुका है, मतलब क्रिएट हो चुका है। आइए चलते हैं, इसमें एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं। ऐड न्यू आइटम। तो सबसे पहले वेब फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में वेब फॉर्म 1। इधर से ज़रूर आप याद रखिए कि ये वेब वाला ही जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड हो। तो इसको ऐड कर देते हैं। तो आइए डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले टूल बॉक्स में से अपने वेब फॉर्म के ऊपर लेबल को इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने लेबल के ऊपर डबल क्लिक किया तो वो वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो चुका है। तो इसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी से चेंज कर देते हैं। तो ये मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर में इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ, हरिति स्टडी हब। और ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका साइज में एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ। तो अपने वेब साइट के अंदर मैं एक इमेज इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं उस इमेज को एग्जिस्टिंग आइटम के ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट करूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक इमेज मैंने सेव करके रखी हुई है, तो उसको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करता हूँ। तो ये देखिए, वेलकम बैनर मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर देखिए आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में से एक इमेज कंट्रोल को लेता हूँ, डबल क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टी होती है इमेज URL। तो यहाँ पे मैं उस JPG इमेज का पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। ये देखिए, इमेज मेरे पास आ चुकी है।
तो इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वेब पेज के अंदर उसका थोड़ा सा लुक बढ़िया दिखाने के लिए यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट करूँगा। तो एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे। तो इसको ये देखिए मेरे पास जो टेबल है वो आ चुका है। तो एक पार्ट को मैंने नेविगेशन के लिए यूज़ करना है और दूसरे पार्ट में जस्ट मैंने कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेबल इंसर्ट करता हूँ। तो ये मेरा लेबल इंसर्ट हो चुका है। तो आइए इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ माई होम पेज। तो इसका भी फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका सारे टेबल को सिलेक्ट करके इसका जो बीजी कलर है जो बीजी कलर है उसको मैं येलो कर देता हूँ कलरिंग के लिए। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो टेबल का है वो चेंज हो चुका है। तो टूल बॉक्स में से अब मैं लेता हूँ नेविगेशन कंट्रोल होता है मेरे पास। ये देखिए जो नेविगेशन कंट्रोल्स हैं उनमें से मैं ट्री व्यू को यूज़ करूँगा। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट करते हैं साइट मैप। तो ये है मेरा साइट मैप डेटा सोर्स। तो आगे चलने से पहले फ्रेंड्स अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकली इसके बारे में बता दूं। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है पीडीएफ में, तो उसमें से मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता दूं। तो सबसे पहले इसका सबसे पहला पॉइंट है कि जो साइट मैप डेटा सोर्स है वो हमें ASP.NET में साइट की नेविगेशन प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो साइट मैप डेटा सोर्स है वो सारा जो डेटा है अपना साइट मैप प्रोवाइडर से कैप्चर करता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइट मैप प्रोवाइडर आपने कैसे क्रिएट करना है। तो उसको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसको ट्री व्यू या मेन्यू कंट्रोल के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो थर्ड नंबर पे है कि जो साइट मैप डेटा सोर्स है वो एक तरह की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि कितने लिंक्स हैं हमारे पेज के अंदर, मेन जो पेजेस है उसके साथ में नेविगेट करवाता है हमें। तो जो साइट मैप नेविगेशन प्रोवाइडर है और बेसिकली XML की एक फाइल ही है, उसमें हम जो चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा नेविगेशन है वो इंक्लूड हो जाएगा हमारी वेबसाइट के अंदर। तो आप भी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकली मतलब क्या है ये साइट मैप प्रोवाइडर। तो आइए आपको साइट मैप के बारे में बता देता हूँ। साइट मैप प्रोवाइडर क्या होता है उसकी थोड़ी सी जस्ट जनरल सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि साइट मैप बेसिकली एक XML की फाइल ही है जिसमें हम पेरेंट पेजेस और उसके चाइल्ड पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और बाद में इस जो XML की फ़ाइल है इसको साइट मैप डेटा सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं। तो उससे हमारी वेबसाइट के अंदर जो है नेविगेशन आ जाती है। तो आइए चलते हैं, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो साइट मैप डेटा सोर्स को वर्क में लाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है साइट मैप प्रोवाइडर। तो यहाँ पे लिखेंगे साइट, इसको एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास साइट मैप आ चुका है। तो इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं डिफ़ॉल्ट नेम के साथ ही। तो ये मेरे पास जो है XML की फ़ाइल आ चुकी है। तो XML के अंदर ये देखिए साइड मैप नोड साइड मैप, तो इसको हमने इसके अंदर हमने चेंजेस करनी है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, वो इसका जो लिंक है मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसकी एक PDF, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक मेन नोड क्रिएट किया है होम पेज, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वेब फॉर्म 1 यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं वेब फॉर्म 1 कर दूँगा क्योंकि मेरे होम पेज का नाम है वेब फॉर्म 1। तो यहाँ पे मेरे जो उसका टाइटल है होम पेज लिखा आएगा, डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप देख सकते हैं। तो 2 और पेजेस मैंने यूज़ किए, एक यूज़ किया है अबाउट मी और एक यूज़ किया है कॉन्टैक्ट अस। तो फ्रेंड्स जो मेरा प्रोजेक्ट है रन हो चुका है, ये देखिए मेरे पास जो होम पेज है वो आ चुका है सबसे पहले। तो अभी मैं ये ट्री व्यू के अंदर जैसे अबाउट मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अपने आप नेविगेट हो जाएगा दिस इज़ माई अबाउट मी पेज के ऊपर। इसको बैक करते हैं, फिर से कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये मेरा देखिए कॉन्टैक्ट अस वाला पेज आ चुका है। तो ऐसे आपने सीखा कि कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर आप साइट नेविगेशन जो एक फैसिलिटी है वो विद दी हेल्प ऑफ साइट मैप डेटा सोर्स के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो साइट मैप डेटा सोर्स बेसिकली साइट मैप जो प्रोवाइडर है, XML की फ़ाइल हमने क्रिएट की थी, जो XML की फ़ाइल हमने क्रिएट की थी ये देखिए इसके साथ वर्क करता है। तो जैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे वैसे ही हमारी वेबसाइट जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो अगर आपको हमारे वीडियोस ASP.NET के ऊपर अच्छे लगते हैं तो हमारा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसका सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से डे बाय डे आपके पास वीडियोस हमारी पहुंचती रहेगी और ऐसे ही आप ASP.NET ईजी वे के साथ लर्न करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और कौन कौन से कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन एज ए वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।